हेलो दोस्त। ये हमारे यहाँ की रोहिन नदी है और इसमें इसका जलस्तर बढ़ रहा है। बारिश तो अपने यहाँ भले ही कम हुआ, लेकिन पहाड़ों पे बारिश बहुत अधिक हुआ है। इसके वजह से जल स्तर इसका बढ़ रहा है, क्योंकि नेपाल से सीधे नदी आई हुई है। पहाड़ों से इसका है नदी का, और इसका जो रिवर बना हुआ है वहाँ गेट मिसरौलिया नेपाल के पास, वो भारत में ही पड़ता है, लेकिन वहाँ इसका पानी का रुकावट बना हुआ बहुत बढ़िया ड्रम लगा हुआ है। वहां से एक दो नहर भी निकली हुई है। दोस्तों, ये नदी तो बहुत छोटी है, लेकिन तबाही इतनी बड़ी मचाती है कि हमें लगता है कि गोरखपुर मंडल, इधर बस्ती मंडल में कोई ऐसा नदी नहीं होगा जो इतना तबाह करती है। अब हम लोग का मकान तो नदी के किनारे ही है, और इस चीज को हम लोग देखते हैं। और देखते देखते हम लोग के यहाँ जो बांध है, करीब हमारे जानकारी में करीब 15 फीट उसकी हाइट ऊपर बढ़ाई गई है। और जितनी ही उसकी हाइट बढ़ रही है, उतनी ही इसका जलस्तर लगता है कि उसके ऊपर जा रहा है। ये हम लोग करीब कई सालों से देख रहे हैं। दो बार तो पक्की बन चुका। पहले खड़ंजा था, फिर उसके बाद 5 फीट मिट्टी पटा, फिर पक्की बना, फिर 5-7 फीट पटा, फिर पक्की बना, मतलब पक्की सड़क बना। ये स्थिति है, और हम लोग तो इसको झेलते ही हैं। और नहाने के लिए बहुत मजा आता था। पहले हम लोग नहाते थे, अब तो डर लगता है, क्योंकि नदी में कई प्रकार के जानवर हैं, मगरमच्छ हैं। ये डर लगता है कि काफी दिन आदत छूट गई है नहाने के लिए। अब तो स्विमिंग पूल बन गया है, जा करके वहां हम लोग नहा लेते हैं। नदी में सफाई भी नहीं रह गया। पहले बालू का खनन होता था तो बहुत अच्छा लगता था नहाने में। नदी साफ था, हम लोग आकर के पानी इसी में पी लेते थे, डूब करके पानी पीते थे। लगता था कि नीचे का पानी बहुत सेफ है। सेफ नहीं था उस समय, हम लोग को जानकारी नहीं था, लेकिन मजा आता था पानी पीने के लिए। और इसमें एकदम बिल्कुल पीने लायक नहीं है पानी किसी तरह से। तो कभी काल आकर के हम लोग नहा लेते हैं, वो भी जब कोई एक्सपायर करते हैं तो उसी बीच में नहाने के लिए अवसर मिलता है फिलहाल। और देखिए, इधर दिखाइएगा प्रदीप जी, कितना जलस्तर बढ़ा हुआ है। अभी कल तक तो बहुत नीचे था, इस समय देख लीजिए। उधर देखिए बगीचा है, उधर बांध दिखाइएगा प्रदीप जी। ये बगीचे के बाद बांध है, पोखरा है। अब बहुत बढ़िया ये लोकेशन है हम लोगों का। ये भौराबारी पुल है।